हेलो फ्रेंड्स, डे 11 के जिले व संभाग के क्वेश्चन स्टार्ट है। क्वेश्चन फर्स्ट है, राजस्थान के कौन सी जिले की आकृति धनुषाकार है? तो इसका राइट आंसर होगा ए दौसा। ठीक है, इसी तरीके से अलग अलग क्षेत्र की आकृति राजस्थान के मैप में अलग अलग दिखाई देती है, उन्हीं की तरह आपको याद करना है। जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके मैंने एक लिस्ट 2 पेज पर शेयर की है, आप स्क्रीनशॉट लेकर इनको देख सकते हो या लिख सकते हो। ठीक है, कौन सी जिले की आकृति कैसी है। मैक्सिमम टाइम जो पूछा गया है वो सीकर का पूछा गया है, उदयपुर का पूछा गया है, अजमेर का पूछा गया है और भीलवाड़ा का। ठीक है, और जैसलमेर का भी। तो ये सारे आप लर्न कर लेना। ठीक है, और दोनों पेजों में से मिलाकर कुछ ज़िले हैं जो कॉमन दोनों पेजों में लिख दिए हैं, तो आप एक बार चेक कर लेना। जो कॉमन हो उसे मत लिखना और जो कॉमन नहीं हो उसे लिख लेना। जितने भी ज़िले हैं उन सबको कंप्लीट कर लेना। ठीक है, जो बाड़मेर है वो लगभग भारत जैसा है। ठीक है, लगभग भारत जैसा है कह सकते हो। दौसा जो है वो धनुषाकार है, ये अभी क्वेश्चन में पूछा ही था। करौली का अपन पहले भी पूछ चुके हैं, बतकाकार है। ठीक है, इस तरीके से आपको सारे लर्न करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग है। अब इसमें देखो, अंतर्राज्यीय जिला नहीं पूछा, अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग पूछा है। तो संभाग का राइट आंसर होगा इसका बी अजमेर, क्योंकि अजमेर संभाग में 4 जिले आते हैं। कौन कौन से? अजमेर, नागौर, टोंक और भीलवाड़ा। तो जिसमें से सिर्फ भीलवाड़ा की सीमा एमपी से लगती है। ठीक है, आप ये एक बार मैप में देख सकते हो। देखो, ये है आपका राजस्थान का संभाग, राजस्थान, और इसमें जो ग्रीन कलर से है अजमेर संभाग, उसमें 4 जिले हैं, अजमेर, टोंक, नागौर और भीलवाड़ा, जिसमें पूरा देखो सभी राज्यों से घिरा हुआ है। ठीक है, जिलों से घिरा हुआ है। सिर्फ अंतर्राज्यीय सीमा से भीलवाड़ा का बहुत कम पार्ट लगा हुआ है, वो भी किससे? एमपी से। इसलिए सबसे छोटा संभाग कौन सा है? अंतर्राज्यीय सीमा से लगने वाला अजमेर। क्वेश्चन थर्ड है, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है। देखो, संभाग पूछा है इसलिए कौन सा आएगा? कोटा, क्योंकि कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ इधर की साइड ही नदियाँ सबसे ज़्यादा हैं। और सबसे कम नदियों वाला संभाग पूछा जाए तो बीकानेर। लेकिन अगर ज़िले पूछे जाएं सबसे कम नदियों वाले, तो बीकानेर और चूरू। क्यों? क्योंकि बीकानेर और चूरू में कोई भी नदी नहीं है। और इसके अलावा कुछ फैक्ट्स मैंने लिख दिए हैं, ये आप लर्न कर लेना। एक तो बीकानेर जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर क्षेत्रफल में सबसे छोटा संभाग है। दूसरा, सबसे कम नदियों वाला संभाग है। ठीक है, इसमें चूरू में तो बिल्कुल भी नदियां नहीं है, बीकानेर में भी नहीं है। और क्षेत्रफल में बीकानेर संभाग का सबसे बड़ा जिला है और हनुमानगढ़ जो है वो संभाग का सबसे छोटा जिला है। ठीक है, बीकानेर संभाग का। क्लियर? नेक्स्ट है आपका, 15 जनवरी 1987 में डैश सरकार के द्वारा संभागीय व्यवस्था की शुरुआत किसके द्वारा की गई? ठीक है, तो किसके द्वारा की गई? हरिदेव जोशी के द्वारा। ये इसका राइट आंसर होगा। इससे पहले मैं इसके बारे में बता चुकी हूँ कि जब ये इसको बंद किया था, वो किया था मोहनलाल सुखाड़िया ने। ठीक है, और वापस इसको चालू किया था हरिदेव जोशी ने। क्लियर? नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना की दृष्टि से जयपुर 66.26 लाख सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, जयपुर की जो जनसंख्या है वो 66.26 लाख है, जो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे बड़ा जिला है। और सबसे छोटा पूछा जाए जनसंख्या की दृष्टि से तो जैसलमेर। लेकिन अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा पूछा जाए तो जैसलमेर और सबसे छोटा धौलपुर। दोनों तरीके से आपको याद रखना है, जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों ही तरीके से आपको लर्न रखना है। राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में 1 नवंबर 1956 को आया। इस समय राजस्थान में कुल कितने जिले थे? देखो, राजस्थान जब अपने अस्तित्व में आया तब क्या दिन था? 1 नवंबर 1956। एक तो ये बात क्लियर हो गई। और इस समय राजस्थान में टोटल 26 जिले थे। सी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाकी जिले जो है वो 1956 के बाद बने हैं। सबसे लास्ट जिला जो है वो प्रतापगढ़ है। क्वेश्चन 7 है, निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है? इसके लिए आपको मैप भरना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आप मैप भरोगे जब देखोगे कि 12 ही दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। डी इसका राइट आंसर होगा। धौलपुर पूर्वी भाग में आता है, सवाई माधोपुर भी पूर्वी भाग में आता है और बाड़मेर जो है वो दक्षिणी पश्चिमी भाग में आता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी होगा। मैप एक बार जरूर भरना। तोराबटी क्षेत्र किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा सीकर। क्यों? क्योंकि कातली नदी जो खंडेला तोराबटी जो है वो सीकर की खंडेला की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पे एक कातली नदी अफवाह तंत्र है जहाँ पे तोरा वंश के शासक राज करते थे, इसलिए इस क्षेत्र को तोराबटी क्षेत्र भी कहा जाता था। ठीक है,
इस तरीके से इसकी कुछ स्टोरी है। तो आप याद रखना, तोरावटी इसलिए फेमस है, इसलिए पूछा है कहाँ पे है, सीकर में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है, तो जिला पूछा है, कौन सा है, इसका राइट आंसर बी होगा। जो वागड़ है उसका संबंधित है बांसवाड़ा से, ठीक है। और बाकी का आपको पता ही है, डी जो है गिरवा वो उदयपुर से संबंधित है, भाकर जो है वो सिरोही से संबंधित है, और बांगर जो है वो शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। सारे आपको लर्न होने चाहिए। राजस्थान के बांगड़ प्रदेश के जिलों में कौन सा सम्मिलित नहीं है, देखो मैंने अभी बताया था बांगड़ जो है वो शेखावाटी क्षेत्र से आता है, सीकर, चूरू, झुंझुनू, तो इसमें कौन सा नहीं होगा, राज संबंध नहीं होगा, इसलिए डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आई होप ऑलमोस्ट आपके जिले व संभाग के क्वेश्चन हो चुके हैं। सिर्फ 2 दिन की वीडियो और लेंगे, इस तरीके से आपका ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। आपके 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए, एक तो राजस्थान की बेसिक भौतिक विशेषता और दूसरा जिले व संभाग, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। 1000 होते ही मैं लाइव क्लासेस भी लूँगी, और सच में ये आपके लिए, हाई कोर्ट के लिए और CET के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इनमें से क्वेश्चंस जरूर आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। थैंक यू।